हेलो गाइस, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपना पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है या फिर आप पॉलिटेक्निक के लास्ट ईयर में हैं तो आपके मन में डाउट होगा कि भाई मैं पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद बीटेक करूं या फिर सीधा जॉब करूं। तो आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है, क्योंकि मैंने अपना पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ इस टाइम मैं बीटेक कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि जो मेरे संग के स्टूडेंट्स थे डिप्लोमा वाले या फिर बीटेक वाले, वो इस टाइम क्या कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब बेस्ट रहता है या फिर बीटेक बेस्ट रहता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो गाइस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो भैया लाइक करो। ठीक है भाई, तुमसे ही कह रहा हूँ, अभी तक तुमने लाइक नहीं करा है तो लाइक करो। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो, अगर आपने पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया है फिर आप लास्ट ईयर में है तो देखो, जॉब अगर आप करना चाह रहे हो तो यहाँ पे दो कंडीशन या फिर सिचुएशन बनती है। पहला क्या है कि अगर आप जॉब चाह रहे हो तो यहाँ पे सिंपल सा रीजन है कि दो सिचुएशन कौन सी हो सकती है। पहला तो यही है कि आपकी या तो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तभी आप जॉब करना चाह रहे हो, या फिर आपको भैया इतनी अच्छी नॉलेज हो चुकी है कि भैया आपको लगता ही नहीं कि अब मैं बीटेक करूँ, सीधे यार जॉब ही करते हैं। ठीक है, तो 90% क्या केस बनता है कि भाई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, इसलिए वो जॉब करना चाह रहे हैं। और ये बात भी सही है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही होगी तो भैया वो सीधा बीटेक ही करेगा ना, पॉलिटेक्निक में क्यों आएगा 3 साल वेस्ट करने, सिंपल सी बात है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और आप बीटेक को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर बीटेक करना ही नहीं चाह रहे हो तो भाई सीधे जॉब कर सकते हो। बट जॉब करते समय भी आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। पहला क्या है, पहला तो ये है कि अगर आप आईटी ब्रांच के हैं, सीएस ब्रांच के हैं, तो आपको सेल्स, मार्केटिंग या फिर प्रोडक्शन जैसी कंपनी में नहीं जाना है। ठीक है, आपको आईटी सेक्टर में ही जाना है, क्योंकि यार एक ना एक रीजन आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई हमें ग्रोथ नहीं मिल पाती है। अदर ब्रांचेस के जो होते हैं ना, जैसे कंपनीज हो गए, उनमें हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। अगर आप अदर ब्रांच के हैं तो आपको अपनी ही फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन ये रहता है, अगर आप ग्रोथ लेना चाह रहे हो तो भैया आपको अपनी ही फील्ड में जाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपका इतना नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भैया स्विच करने के बाद मैं ग्रो कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांचेस हैं तो आप अपनी ही फील्ड में जॉब करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट अगर आपके पास सीएस, आईटी जैसी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच है, तो आप अगर अपने फील्ड में जॉब करेंगे तो वो चीज़ आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको जॉब मिल रही है, एक अच्छी जॉब मिल रही है, आपकी ही फील्ड की जॉब मिल रही है, तो आप पक्का जॉब करें, क्योंकि यार बीटेक करने के बाद ही आपको उसी फील्ड में आना। तो अच्छा, इससे अच्छा क्या होगा कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद ही उसी फील्ड में घुस जाएं और 1-2 साल बाद जैसे ही आपको लगे हाँ भैया मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही है और मुझे ग्रोथ के लिए, अप स्किल के लिए या फिर प्रमोशन के लिए बीटेक करना पड़ेगा, तो आप बीटेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपको हेल्प करेगा आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी ढूंढने में, जिसकी हेल्प से आप अपने बीटेक की डिग्री या फिर जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं वो उस कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हैं। और गाइस, इस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। इस प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी बेसिक सी इंफॉर्मेशन, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किस कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं, कोर्स का नाम, साथ ही साथ आपका बजट क्या है, वो सब कुछ फिल करने के बाद ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी सजेस्ट करती है। इतना ही नहीं गाइस, अगर आपके मन में डाउट है 2 या 2 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के बीच में, तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और गाइस, इतना ही नहीं, अगर आपके मन में A to Z किसी भी तरह का डाउट है आपके कोर्स से रिलेटेड या फिर कॉलेज से रिलेटेड, तो कॉलेज विद्या के मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने में। और गाइस, इतना ही नहीं, अगर आपके मन में बीटेक, एमबीए के अलावा अदर कोर्सेज भी हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बेस्ट कोर्स भी चुन सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी आपको मिलती है। तो गाइस, अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस प्लेटफॉर्म की लिंक दे रखी है, तो आप जाकर एक बार विजिट करें और अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं। अब गाइस, बात करते हैं कि भैया पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन से बच्चों को बीटेक करना कंपलसरी है। तो देखो, अगर आपके पास सीएस ब्रांच है, आईटी ब्रांच है और थोड़े बहुत अगर इलेक्ट्रॉनिक्स भी ब्रांच है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, उन्होंने भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, जो सीएस वाले हो गए, आईटी वाले हो गए, उन्हें यार बीटेक करना कंपलसरी हो जाता है। 90% बच्चा डिप्लोमा के बाद सीएस, मतलब सीएस आईटी वाले जो होते हैं वो बीटेक करते ही करते हैं। मैं खुद सीएस से था तो मुझे पता है कि मेरे साथ जितने भी बच्चे थे ना, गवर्नमेंट कॉलेज था मेरा पॉलिटेक्निक का, तो उसमें से 80 से 90% बच्चों ने बीटेक करा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आपके सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच हो तो आपको बीटेक करना ही चाहिए, चाहे आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही हो ना हो, आपको इंटरेस्ट हो ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको अगर आप स्किल होना है, आईटी सेक्टर में फिट बैठना है, तो भैया आपको बीटेक करना पड़ेगा, क्योंकि यार विदाउट बीटेक आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ या फिर अप स्किल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी कंपनी हो गई यार, अगर आप किसी बंदे को हायर कर रही है तो सिंपल सा ये देखेगी ना कि अगर हम कोई भी पोस्ट, जॉब प्रोफाइल है जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, वेब डेवलपर की है या फिर फ्रंट एंड बैक एंड किसी की भी है, तो भाई वो बीटेक वाले को ही देखती है। ठीक है, डिप्लोमा वाले को लेगी 1-2 साल काम भी कराई फिर उसे निकालती, क्योंकि यार वो सैलरी उतना ज़्यादा नहीं देते हैं जितना वो बीटेक को दे सकते हैं या फिर जितना ज़्यादा वो काम बीटेक वाले से करा सकते हैं। ठीक है,
अब अगर किसी की ब्रांच, जैसे कि अगर पॉलिटेक्निक में किसी की ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, तो क्या वो उन्हें बीटेक करना चाहिए? तो भैया वो चीज़ डिपेंड करती है आपके ऊपर। अगर आपने अपना 3 साल पॉलिटेक्निक में खूब अच्छे से सीखा है इलेक्ट्रिकल वालों ने, तो भैया मुझे नहीं लगता कि बीटेक करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं भैया, ब्रांच चेंज करके बीटेक करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करा तो वो बीटेक कंप्लीट करते हैं सीएस ब्रांच से, क्योंकि उन्हें लगता है यार सीएस ब्रांच में जॉब बहुत है, पैसा बहुत है, ऑनलाइन काम करने को मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम देखने को मिलेगा। तो अगर आप ब्रांच चेंज करना चाह रहे हो और बीटेक करना चाह रहे हो तो भैया आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, बट आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आपने ब्रांच चेंज करी तो सिंपल से आपको वहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बट हाँ, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले ना, उन लोगों के लिए मैं केवल एक ही एडवाइस देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। यानी कि 3 साल आपने डिप्लोमा में अच्छा खासा नॉलेज गेन करा है, अब आप अच्छे से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब करने का मन ही नहीं है, फिर प्रिपरेशन करने का मन नहीं है, तो आप अपने लिए कोई प्राइवेट जॉब हो, जैसे कि कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें ग्रोथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है एक कंपनी ज्वाइन करिए और छोटी मोटी सैलरी पे ही लाइफ टाइम तक टिके रहे, नहीं भाई, उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को चाहिए, मतलब मिलनी चाहिए ग्रोथ उसमें, वो चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने डाउट हो गए होंगे वो सब मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई भी डाउट अभी भी रह गया होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो गाइज। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।